जग्गू कौवा एक शरारती कौवा था। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता रानू चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, गुड़िया और कुकू को मेरे साथ भेज दे, हम दाना ढूंढकर जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं जग्गू बेटा, मैं इन दोनों को नहीं भेजूंगी। तुम तीनों इकट्ठे होकर लड़ने लगते हो। नहीं आंटी, अब मैं गुड़िया और कुकू के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। मम्मा प्लीज हमें जाने देना, हम जल्द ही लौट आएंगे। आप कह रही थी ना लकड़ियाँ खत्म हो गई है, हम आते हुए लकड़ियाँ भी ले आएंगे। हाँ मम्मा, मैं भी लकड़ियाँ ले आऊंगी। लकड़ियाँ तो सच में खत्म है। चलो ठीक है, तुम दोनों चले जाओ, लेकिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। गुड़िया और कुकू खुश हो जाते हैं और वो सब खुशी खुशी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गुड़िया कुकू, मैंने जंगल की दूसरी तरफ एक आम का पेड़ देखा था, चलो मैं तुम दोनों को वहाँ लेकर जाता हूँ। जग्गू, तुम्हें पता भी है वो पेड़ किसका है? हाँ मुझे पता है, वो पेड़ मिठू अंकल का है, मगर वो दोपहर में अपने घर खाना खाने जाते हैं। चलो अभी मौका है, हम आम तोड़कर भाग आएंगे। मगर जग्गू भाई, चोरी करना तो बहुत बुरी बात होती है। गुड़िया बहन, एक एक आम लेने से क्या हो जाएगा? तुम हर वक्त टीचर मत बनी रहा करो। फिर वो तीनों जंगल की दूसरी तरफ जाते हैं। सामने आम का पेड़ था। कुकू और जग्गू जल्दी से आम खाने लगते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मिठू अंकल आ गए तो वो हमें पकड़कर पेड़ के साथ ही बांध देंगे। बस कर दो गुड़िया बहन, तुम हमें डराती ही रहती हो। कुछ देर बाद उन्हें पंखों की आवाज सुनाई देती है। आगे, मिठू अंकल आगे। जग्गू और कुकू भी डर जाते हैं और जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और डरते डरते बाहर की तरफ देखते हैं। बिल्ली, वो तो बिल्ली थी, वो देखो चली गई। गुड़िया, अब तुम हमसे मार खाओगी। अगर इतना ही डरती हो तो अगली बार हमारे साथ मत आना। चलो अब जल्दी से आम तोड़ लेते हैं। वो तीनों दो दो आम तोड़ लेते हैं। मिठू अंकल आगे, मिठू अंकल आगे। गुड़िया और कुकू के पंखों से आम गिर जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। फिर वो तीनों वहां से उड़ते हैं और कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। गुड़िया को अनार के पेड़ से एक अनार का फल मिलता है। गुड़िया वो फल तोड़ने लगती है तो जग्गू भागकर वो फल तोड़ लेता है। जग्गू भाई, ये फल मैंने देखा था और आपने क्यों तोड़ लिया? अब ये फल मेरा है, ये लो, तुम ये बीज रख लो। देखो, ये सोने जैसा बीज है। नहीं, मुझे मेरा फल दो। जग्गू वो अनार का फल लेकर अपने घर भाग जाता है। गुड़िया और कुकू भी जग्गू के पीछे जाते हैं। मम्मा मम्मा, देखो मुझे अनार का फल मिला है और गुड़िया और कुकू मुझसे छीन रहे हैं। जग्गू की मम्मा घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। आने तो दो इनको, मैं देख लूंगी। गुड़िया और कुकू वहां आ जाते हैं। आंटी आंटी, आंटी गौरी, ये फल मेरा है और ये बीज जग्गू का। इसे बोले अपना बीज ले और मुझे मेरा फल वापस करे। अच्छा, भाई क्यों वापस करे? वो मीठा फल मेरे जग्गू ने तोड़ा था, इसलिए वो उसका है। तुम ज्यादा होशियार मत बना करो छोटी चिड़िया, चल भाग यहाँ से। जग्गू, तुम बहुत धोखेबाज हो। हम आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ना जाना ना जाना। जग्गू कौवा गुड़िया और कुकू को मुंह चिढ़ाने लगता है। गुड़िया और कुकू वहां से चले जाते हैं। क्या हुआ है गुड़िया बेटी, ऐसे मुंह क्यों बनाया हुआ है? गुड़िया सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। ओह मेरी प्यारी बच्ची, तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अपनी गुड़िया को बहुत सारे अनार के फल ला कर दूंगी। और ये बीज दिखाओ तो मुझे, कितना सुंदर और अलग लग रहा है ये बीज। क्यों ना हम इसे ज़मीन में दबा दें और इसका ख्याल रखें। हो सकता है इसमें से सुंदर पेड़ उगे और उस पर मज़े मज़े के मीठे फल लगे। हाँ मम्मा, कितना मज़ा आएगा। हाँ मम्मा, हम इसका ख्याल रखेंगे। फिर गुड़िया और कुकू वो बीज अपने घर के आंगन में लगा देते हैं और उसे पानी देते हैं।
गुड़िया और कुकू हर रोज उस बीज को पानी देते। एक दिन जग्गू कौवा वहां आता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है। देखो तो जरा पागल बच्चे, इस बीज से कुछ नहीं निकलने वाला, फजूल में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें क्या है, हम जो मर्जी करें, तुम चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ। जग्गू कौवा वहां से चला जाता है। यूं ही समय गुजरता गया। उस बीज में से छोटा सा पौधा बाहर आता है और समय गुजरने के साथ साथ वो एक बहुत बड़ी बेल में बदल जाता है। गुड़िया और कुकू उस बेल की और भी ज्यादा हिफाजत करने लगे और फिर उस पर छोटे छोटे फूल लग जाते हैं। कुकू भैया, अब इन फूलों पर फल लगेंगे। हाँ, वो फल हम मिल बांट कर खाएंगे, बहुत मजा आएगा। कुछ दिनों बाद उस बेल पर बड़े बड़े कद्दू लग जाते हैं। लो खा लो फल, बहुत मीठा फल है, खा लो खा लो। ऐसे हंसता हुआ जग्गू कौवा वहां से जा रहा था कि पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो मुड़कर गुड़िया और कुकू को देखता है। गुड़िया और कुकू उसे देखकर हंस रहे थे। जग्गू जल्दी से दोबारा उड़ता है और वहां से भाग जाता है। एक रात तेज हवाएं चलने लगती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, ये घर तो हिलने लगा है। जल्दी करो गौरी, जग्गू बाहर निकलो। दूसरी तरफ रानू चिड़िया का घर भी टूट चुका था। मम्मा, क्यों ना हम इन बड़े कद्दू में अपना घर बना ले? हाँ गुड़िया, आइडिया तो बहुत अच्छा है। फिर वो तीनों मिलकर उस कद्दू को घर में बदल देते हैं। रानू चिड़िया, गुड़िया और कुकू अब अपने कद्दू के घर में सुरक्षित बैठे हुए थे। गौरी कौवी और कालू कौवा उड़ते हुए वहां आते हैं। कद्दू का घर? ये यकीनन रानू चिड़िया का होगा, बहुत तेज दिमाग है उस चिड़िया का। कालू जी, चलो रानू चिड़िया से आश्रय मांगते हैं। कब तक इस बारिश में भटकते रहेंगे? कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, गौरी बहन, आप कहाँ? हाँ रानू बहन, हमारा घर टूट गया है, प्लीज हमें अपने घर में आने दो। हाँ हाँ गौरी बहन, आ जाए। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। जग्गू, तुम इस कद्दू के घर में क्या कर रहे हो आप? सॉरी गुड़िया कुकू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो माफ किया, क्या याद करोगे? ये लो टॉफियाँ खाओ, बड़ी मजेदार है। गुड़िया मजेदार टॉफियाँ सबको खिलाती है जो कि गुड़िया की मम्मा ने कद्दू की बनाई थी। वो कद्दू की टोकरियों में बड़ी सुंदर लग रही थी। फिर अगले दिन वो सब रानू चिड़िया से कद्दू खरीदते हैं और अपना एक सुंदर घर बनाते हैं। इस तरह रानू चिड़िया अपने कद्दू बेचती और अपना जीवन खुशी खुशी बिताती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानू चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। रानू चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्च पूरा करती। गर्मी के दिनों में उनके घर का वाहिद पंखा भी जवाब दे जाता। मम्मा, इस गर्मी में तो इस पंखे की हवा भी गर्म लगती है। शुक्र करो गुड़िया बेटी, आपके पास पंखा तो है। मम्मा, ये इतना शोर करता है, इसके शोर की वजह से नींद भी नहीं आती।
दूसरी तरफ उसी पेड़ पर कालू कौवे और गोरी कौवे का घर था। वो बहुत अमीर पक्षी थे। वो दोनों भी रानू चिड़िया के पंखे की आवाज से बहुत तंग थे। कालू, उस रानू का तो कोई इलाज करो, उसके पंखे के शोर से मुझे नींद नहीं आती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कालू कौवा रानू चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। जी कालू भाई। रानू चिड़िया, तुम अपना ये पंखा तब्दील क्यों नहीं करती? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसको ठीक करवा लूं। जो मर्जी करो, लेकिन प्लीज इसे ठीक करो, इसका शोर कानों में लगता है। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया मटके में पानी लेने नदी पर जाती है। पीछे से कालू कौवा उनका पंखा उतार लेता है। रानू चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि उनका पंखा गायब है। रानू चिड़िया रोने लगती है। एक ही आसरा था, वो भी चला गया। मैं अब क्या करूं? मम्मा, हमारा पंखा कहाँ गया? बच्चों, हमारा पंखा चोरी हो गया, चलो बाहर चलें। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ बाहर पेड़ पर आकर बैठ जाती है। मम्मा, वो देखो, कालू अंकल के घर एसी लगा हुआ है। रानू चिड़िया कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बहुत गर्मी है, प्लीज कालू भाई मेरे बच्चों को अंदर बिठा लो, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। जाओ जाओ गरीब चिड़िया, गर्मी तो रोज आनी है, अब क्या रोज तुम अपने बच्चों को हमारे घर बिठाओगी? ऐसे कहकर कालू कौवा दरवाजा बंद कर लेता है। पेड़ की डाल पर बैठी रानू चिड़िया रो रही थी कि वहाँ चाचा छमछम आ जाता है। क्या हुआ रानू चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? एक ही पंखा था, वो भी चोरी हो गया। अब मेरे बच्चे गर्मी के दिन कैसे गुजारेंगे? मेरे पास पुराने पंखे हैं, तुम वहां से देख लो। चाचा छमछम की पुरानी चीजों की दुकान थी। रानू चिड़िया चाचा छमछम के साथ उसकी दुकान पर जाती है। रानू चिड़िया की नजर एक पंखे पर पड़ती है। चाचा, ये तुमने कहाँ से लिया? ये तो कल कालू कौवा देकर गया है, कह रहा था कि आवाज बहुत देता है। ये मेरा पंखा है, प्लीज इसे मुझे दे दे। चाचा छमछम वो पंखा रानू चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया कालू कौवे की सारी गेम समझ जाती है। तुम फिक्र ना करो, मैं कबूतर को भेजता हूँ, वो आकर पंखा लगा देगा। धन्यवाद चाचा। रानू चिड़िया वो पंखा लेकर घर आ जाती है। कबूतर भैया, ये पंखा आवाज देता है, क्या तुम ठीक कर दोगे? हाँ, क्यों नहीं। कबूतर रानू चिड़िया का पंखा ठीक करके लगा देता है। कबूतर पंखा ठीक करके चला जाता है। वाह मम्मा, ये अब कितनी ज्यादा हवा देता है और शोर भी नहीं करता। अब हम आराम से घर में बैठ सकते हैं। हाँ, अब तुम दोनों को भी इसकी कदर हो गई होगी। एक दिन गोरी कौवी रानू चिड़िया के घर आती है। वाह रे रानू, पंखा कहाँ से लिया? तुम्हारा तो पंखा चोरी हो गया था ना? हाँ, तुम्हारे पति ने किया था और जाकर चाचा छमछम की दुकान पर बेच दिया था। ये क्या कह रही हो तुम? जाकर कालू से पूछ लो। गौरी वहाँ से चली जाती है। घर जाकर गौरी कालू से पूछती है, कालू, क्या तुमने रानू चिड़िया का पंखा चोरी किया था? हाँ, और क्या करता, तुम ही कहती थी कि उसका पंखा शोर करता है। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम चोरी कर लो। चलो अब इसी अपराध में उसे कूलर लेकर दो। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी बाजार जाते हैं और रानू चिड़िया के लिए एक कूलर लेकर आते हैं। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं कालू भाई। ये मेरी तरफ से गिफ्ट। कैसा गिफ्ट? कालू कौवा कूलर रानू चिड़िया को देता है। अरे कालू भाई, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी मैंने सुना है कि इसका बिल बहुत ज्यादा आता है। तो मैं सोलर प्लेट साथ लाया हूँ ना। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर कूलर लगाता है और उसे चला देता है। उसी रात कालू कौवे को फोन आता है। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है। हमें आपके डिजाइन बहुत पसंद है, हमारे साथ डील करें। कालू कौवा बहुत खुश होता है। कालू का कपड़ों के डिजाइन का काम था। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गोरी को बताता है। गोरी, अरे ओ गोरी, देखो मुझे लाखों रुपए की डील मिली है, अब हम और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हाँ कालू, ये सब रानू चिड़िया की मदद का नतीजा है। हाँ गोरी,
तुम ठीक कहती हो। चलो आज उसके बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के बच्चों के लिए टॉयज और चॉकलेट्स लेकर जाता है। रानू बहन, किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। लगता है तुम्हें ज्यादा ही समझ आ गई है कि नेकी का सिला कैसे मिलता है। हाँ गोरी, जब मैंने रानू चिड़िया का पंखा चोरी किया था तो मेरा कितना नुकसान हुआ था। मुझे लगा था ये वैसे ही है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि वो सब ऊपर वाले की तरफ से इशारा था। हाँ, लेकिन ऊपर वाला अच्छी तरह नियतों से वाकिफ है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया कालू कौवे के इस बदले हुए बर्ताव से हैरान होती है। मम्मा, कालू अंकल कितने अच्छे हो गए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, बस ऊपर वाला उसे ऐसे ही रखे और उसे और ज्यादा दे। देखा प्यारे दोस्तों कि गरीबों की दुआ आपको कैसे बुलंदी तक ले जाती है। हमेशा अपने से कम पक्षियों की मदद करें, तभी ऊपर वाला आपको भी देगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।